नमस्कार दोस्तों, पिकासो पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे बस्तर के देवी देवताओं को, समझेंगे कौन कौन से देवी देवताएं जो है बस्तर में बस्तरों के जनजातियों द्वारा पूजे जाते हैं, और ख़ासकर से बस्तर इलाके के साथ साथ पूरे छत्तीसगढ़ के बारे में बात करेंगे। तो आइए आज का पहला टॉपिक शुरू करते हैं, और टॉपिक शुरू करने से पहले समझ लेते हैं कि छत्तीसगढ़ कला संस्कृति एवं जनजाति वॉल्यूम 2 पर आधारित होगी ये क्लास, जो कि पिकासो पब्लिकेशन की किताब है। इसे डॉक्टर एस.डी. चौबे और नीलेश सिंह ने लिखा है। आइए शुरू करते हैं आज के पहले टॉपिक को। बस्तर के देवी देवता। बस्तर संभाग की आराध्य देवी माता दंतेश्वरी है। यहाँ निवासरत सभी जाति वर्ग के लोग बड़ी श्रद्धा से पूजते हैं। शक्तिपीठ के रूप में माता जी का मंदिर दंतेवाड़ा में बस्तर वासियों का तीर्थ स्थल है। बस्तर की लोक देवी मावली माता कहलाती है। बस्तर की जमींदारिन माता शीतला कहलाती है। बस्तर के आराध्य बूढ़ा देव हैं। बस्तर के आदि देव जो है कांडाल हुर्राल हैं। बस्तर के राजदेव पाड़देव हैं तथा बस्तर के पितृदेव डुमादेव हैं। ये पितृदेव डुमादेव हैं, इसको ये सीजीपीएससी में पूछा गया सवाल है, तो ये सारे पॉइंट्स आपके लिए ज़रूरी हो जाते हैं आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से। बस्तर का कल्प वृक्ष सल्फी, सल्फी से पेय पदार्थ भी बनता है। बस्तर का देव वृक्ष कहें तो सादा या फिर आदन है, साजा या आदन है। बस्तर का बहुउपयोगी वृक्ष महुआ है, इससे भी पेय पदार्थ बनाया जाता है। कोड़े पेन वन देवता है और डोंगर देव पर्वत देवता है। डोंगर देव छोटे डोंगर बड़े डोंगर सुना ही होगा आप लोगों ने, है ना। बस्तर के देवी देवता उनकी विशेषताओं की बात करते हैं तो चूरा पाट वेर वृक्ष की शाखाओं पर चूड़ी और फूंदी चढ़ाए जाते हैं, चूरा पाट में, है ना। चिथरा देव रिंगनी वृक्ष की शाखाओं पर चिथड़े चढ़ाते हैं। ओंगन पाट यह रास्ते का काला पत्थर होता है जिस पर बैलगाड़ी के चक्के का तेल डालते हैं। ओंगन पाट, है ना। ओंगन एक क्या बोलना चाहिए कि लुब्रिकेंट है जो कि बैला गाड़ी में यूज होता है, उसको कहते हैं ओंगन, है ना। ओंगन पाट अर्थात वो जो तेल होता है बैला गाड़ी वाला तेल, वो रास्ते का काला पत्थर पर वो लगाया जाता है। एक विशेष देख लेते हैं, कुडुमतुला। बस्तर के आदिवासी युद्ध के देवी के रूप में इसकी उपासना जो है करते हैं, कुडुमतुला की। झुलना देवी संतान प्राप्ति हेतु इनकी पूजा होती है। मेड़ो देव ग्राम रक्षक देवता होते हैं। मेड़ो देव की तरह एक कहना चाहिए कि गांव के बाहर होते हैं ठाकुर देव, ये उसी तरह से है मेड़ो देव। दुल्हा देव गोड़ जनजाति की मृतक देवता की कोटि में आते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं। मावली माता बस्तर की लोक देवी के बारे में समझते हैं। बस्तर की आराध्य देवी मावली माता तद्देश्वरी माता की 32 बहनों में से एक है। मावली माता को बस्तर माटी भी कहा जाता है। मावली माता द्वारा किए गए चमत्कार अलौकिक होते हैं। नागवंशी शासकों की मावली माता कुल देवी रही हैं। वे इन्हें मणिकेश्वरी नाम से पुकारते थे, परंतु चकरकोट की आम जनता इन्हें मावली माता के रूप से ही जानती थी। चालुक्य वंशी शासकों ने इन प्राचीन गढ़ों में अपनी कुल देवी को दंतेश्वरी माता के नाम से प्रतिष्ठित किया, मगर पुराने लोग उसे मावली माता ही कहते थे। नारायणपुर क्षेत्र की जनता आज भी मावली माता को अपनी आराध्य देवी मानती है। विश्व प्रसिद्ध मावली मड़ई जो है नारायणपुर में मनाया जाता है। कब? माघ माह में मनाया जाता है। इसी प्रकार से शीतला माता है, इसी प्रकार से बूढ़ा देव बस्तर के आराध्य देव कहलाते हैं। आदिवासी समाज ने प्रकृति के साथ साथ बूढ़ा देव की कल्पना निराकार सर्वशक्तिमान देवता के रूप में की है। निराकार होने के कारण इनके विग्रह रूप अंगा देव की पूजा की जाती है। बूढ़ा देव का निवास साजा वृक्ष माना गया है। बूढ़ा देव का निवास साजा वृक्ष माना गया है, इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। ये ऐसे पॉइंट्स जो है आपके वनडे एग्जाम के लिए तो जरूरी है ही। यदि आप पीएससी मेंस दे रहे हैं तो ये फैक्ट्स लिखने में, आपको डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखने में ये सारे फैक्ट जो है मदद करते हैं। खड़गा गांव में बूढ़ा देव का विशाल मंदिर है। खड़गा गांव कहाँ है? नारायणपुर में। काड़ाल हुर्राल बस्तर के आदिदेव हैं। काड़ाल हुर्राल जो है आदिवासी समाज के आदि पुरुष हैं। जितने भी मुश्किल काम होते हैं उन कार्यों को करने की जिम्मेदारी जो है काड़ाल हुर्राल देव की होती है। इसी प्रकार से पाड़देव हैं बस्तर के राजदेव। डुमादेव हैं बस्तर के पितृदेव हैं। ठाकुर देव हैं। ठाकुर देव के बारे में जो आपको मैंने कहा, बैगा जनजाति के लोग ठाकुर देव को गांव का स्वामी व शीघ्र प्रसन्न होने वाले देवता मानते हैं। इनका निवास पीपल पेड़ में माना जाता है। धरती माता को इनकी पत्नी मानते हैं।
ऐसा मानते हैं कि इनकी पूजा करने से पीड़ित व्यक्ति के कष्ट दूर होते हैं। और ठाकुर देव की जो प्रतिमा होती है या मंदिर होता है वो गांव के बाहर होता है। गांव से बाहर निकलने से पहले यदि आप बारात जा रहे होते हैं तो इनकी पूजा की जाती है, और गांव में प्रवेश करने के पहले भी इनकी पूजा की जाती है, ऐसी मान्यता है, ताकि आपकी यात्रा जो है सुखद हो और सकारात्मक हो, कोई दुर्घटना ना हो। चूल्हा देव, गोंड और बेगा जनजाति के परिवार में अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसे अपने चूल्हे के पास गाड़ने की प्रथा है, जिस कारण उन्हें चूल्हा देव कहा जाता है। इन्हें संतान प्राप्ति या रक्षा के देवता भी माना जाता है। इसी प्रकार से भीमसेन है, भीमादेव है। दूल्हा देव, यह गोंड और बैगा जनजाति के प्रमुख देवता है। ऐसी मान्यता है कि विवाह के अवसर पर एक दूल्हे की मृत्यु हो जाने पर एक देवता ने उन्हें जीवित किया था, अतः उनकी पूजा की जाती है और इसी पर उनका नाम पड़ा था दूल्हा देव। इसी प्रकार से धरती माता, खेल देवी, झुलना देवी, राव देव, यह देव साल वृक्ष के नीचे वास करते हैं। धान के फसल कटने से पहले गांव में मुरिया लोग एक साथ मिलकर राव देव की पूजा जो है करते हैं। जनजाति एवं उनके प्रमुख देवताओं को एक नज़र में देखते हैं तालिका के रूप में। बैगा जनजाति की देवी देवता जो है बूढ़ा देव या बूढ़ी माई है। ऐसी मान्यता है कि यह देव साल वृक्ष में निवास करते हैं, इस कारण बैगा जनजाति साल वृक्ष की पूजा भी करते हैं। ठाकुर देव और ठाकुराइन देवी भूमि की रक्षा करते हैं। दूल्हा देव और दुल्हीन देवी बीमारियों से रक्षा करते हैं। राजा नारायण देव, भीमसेन, धरती माता, बाग देव, खेर माई, ये सब जो है बैगा जनजाति के देवी देवता हैं। इसी प्रकार से कमार जनजाति के, इसी प्रकार से अबुजमाड़िया के तालुर मुंते देवी, तिलोक देवी और भंगाराय हैं। ये सब आपको किताब में दिए हुए हैं, आप किताब से अच्छे से भी पढ़ सकते हैं, है ना। इसी प्रकार भतरा जनजाति का देवी कहें तो शिकार देवी है, माती देवी कहा जाता है भतरा जनजाति के। ये पूछा गया सवाल है। धुरवा के घुटाल देवता, खड़िया के बंदा, कोंद के बेला या फिर सूर्य देव, हलवा के दंतेश्वरी माई। इस प्रकार से मुंडा जनजाति द्वारा सिंह बोंगा या सूर्य देव की पूजा की जाती है। इस राज्य की जनजातियां परलौकिक शक्ति के रूप में बोंगा देव को जो है मानते हैं। आप लोगों ने सुना ही होगा इहलोक और परलोक। परलोक का अर्थात परलौकिक शक्ति को एक मानते हैं कि और कुछ भी कार्य शुरू करने से पहले उनकी पूजा करते हैं ताकि उनका कार्य जो है अच्छे से संपन्न हो, है ना। और इसी परलौकिक शक्ति के रूप में जो है बोंगा देव को माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। सल्फी वृक्ष बस्तर का कल्प वृक्ष है। सल्फी वृक्ष जिस घर में होता है कुछ वर्षों में उस घर में आर्थिक रूप से कायाकल्प हो जाता है, इसलिए अपने आर्थिक महत्व के इस वृक्ष को आदिवासी अपने घरों के आसपास लगाते हैं। सल्फी के वृक्ष से निकलने वाला दूध एक मादक पेय पदार्थ है जिसे पीने से पेट भरता है और हल्का नशा भी करता है ना। ये सल्फी है, नशा युक्त पेय पदार्थ है और बस्तर का जो है कल्प वृक्ष भी है। साजा बस्तर का देव वृक्ष है। और सालवनों का दूब किसको कहते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। साजा वृक्ष को बस्तर के लोग आदन कहते हैं और गोड़ी बोली में मर्दमरा कहते हैं। आदिम समाज का यह साजा देव वृक्ष है। अंगादेव की मूर्ति भी साजा वृक्ष के लकड़ी से बनाया जाता है। अंगादेव की मूर्ति साजा वृक्ष के लकड़ी से बनाया जाता है, याद रखिएगा। इस वृक्ष के समीप महिलाओं का जाना मना है। ऐसी मान्यता है कि दक्षिण बस्तर में इस वृक्ष में भोरम देव वास करते हैं। इसी तरह उत्तर बस्तर में राव देव का वास माना जाता है, इसलिए इसे राव रुख भी कहा जाता है। रुख अर्थात छत्तीसगढ़ी में क्या है, पेड़ को जो है रुख कहते हैं, है ना। रुख रही कहते हैं, सुना ही होगा आप लोगों ने लोकल लैंग्वेज में। लेकिन दिक्कत यह है कि कई सारे स्टूडेंट्स जो हैं ग्रामीण परिवेश से नहीं है तो उनको ये सब भाषाएं आती नहीं है, खासकर से छत्तीसगढ़ी भाषा पूरी तरह से आती नहीं है, तो ऐसे वर्ड सुनने में जो है अटपटा लगता है। महुआ बस्तर का बहुउपयोगी वृक्ष है और ये कहना चाहिए कि इससे आय की प्राप्ति भी आदिवासियों को होती है महुआ के बेचने से और उसके बाद डोरी से, है ना। तो ये आय का एक साधन है महुआ वृक्ष। वृक्षों में निवासित देवी देवताओं की बात करें तो पीपल वृक्ष में ठाकुर देव, साजा वृक्ष में खूंटा देव, महुआ वृक्ष में शीतला माता या दंतेश्वरी माता, बांस वृक्ष में हिंगलांजी या रूपशिला, शीशम वृक्ष में सिंहराज या कोणाराज जो है वास करते हैं। इसी प्रकार से नित्य संबंधी देवी देवता, कर्मा नित्य जो है कर्म से नहीं देवी देवता को पूजने के लिए किया जाता है। सैला नृत्य आदि देव को, गेड़ी नृत्य भीमा देव को, कक्सार लिंगोपेन को, घोटुल भी लिंगोपेन को, माओ पाटा जो है सिरहा देव को, मड़ई पर्व जो है अंगा देव को और खमस्वांग जो है खंडरा देव। खमस्वांग था मेघनाथ वाला जो आप लोगों ने पीछे ही पढ़ा ही है।
आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। दिस इज संजय पटेल। हैव अ गुड डे। इसका आपको शॉर्ट्स के रूप में अभी सीजी हिस्ट्री का शॉर्ट्स चल रहा है हमारे यूट्यूब चैनल पर। जाकर आप लोग देख सकते हैं। यूट्यूब चैनल का चैनल है पिकासो जीएस रिसर्च। और यहाँ पर हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको बहुत सारे जो उपयोगी पीडीएफ हैं आपको मिलते रहे टाइम टू टाइम। तो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल का नाम है पिकासो पब्लिकेशन बिलासपुर। थैंक यू।